हम लोग कर रहे थे नरेशंस, और नरेशंस में हम लोगों ने जो एकदम क्लियरली कर लिया है वो हम लोगों ने किया था प्रेजेंट और रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर की अपनी सब टाइप्स यानी चारों टाइप्स इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रिपोर्टिंग वर्ब जब इन आठों में से प्रेजेंट के चार और फ्यूचर के चारों में से किसी एक में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग किसी प्रकार का भी चेंज टेंस में नहीं लाते। हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू अवर नाउन या प्रनाउन। और दूसरे हम लोगों ने कुल रूल लिखवाए थे कि भाई अगर हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में चली गई, फिर हम लोगों की रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजेस आएंगे। तो हम लोगों ने कल कुछ चेंजेस के रूल ही कल किए थे। अब हम लोग एक एक करके उन रूल्स को एनालाइज करेंगे, और मैंने एक झटके में सारे रूल्स नहीं करवाने हैं, थोड़ा थोड़ा करके दो रूल्स एक दिन में करेंगे या तीन रूल एक दिन में करेंगे, फिर ही हम लोग आगे जाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला रूल करते हैं। पहला रूल क्या कहता था? पहला रूल हमें ये कहता था कि इन केस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसे मैं एक बड़ी आसान तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, कैसे? ही सेड he loves his country. He said he loves his country. ठीक है, अब हमें पहली चीज़ जो देखनी है वो हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। यहाँ पे सेड लगा है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है यानी पास्ट है। पास्ट है इसका मतलब है अब हमारा दूसरा काम ये होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच का, ये है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, इसका टेंस देखना है। अब इसमें ही शी सिंगुलर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस लगी है, यानी कि ये है हमारा, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म V1 के साथ एस और ईएस तब ही लगता है जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब सेंटेंस होगा वो किस में चेंज होना है? पास्ट इंडेफिनेट में, यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस और ईएस जो है वो वर्ब की दूसरी फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ये बन गया he said that he loved his country। वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो वर्ब की दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो वो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और सेंटेंस हम लोग इसका एनालाइज करते हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट या नेवर लगा होता है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही डज नॉट लव हिज कंट्री। फिर से हम लोग पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यहाँ पे हम लोगों ने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है या थर्ड फॉर्म लगी है यानी कि पास्ट है। फिर हम लोगों ने इसका टेंस देखा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ही डज नॉट लव हिज कंट्री यानी कि ये बन जाएगा ही सेड दैट ही डिड नॉट। डज किस में चेंज हो जाएगा? डिड से। और अगर डिड में चेंज हो गया तो हम लोग लव ही रखेंगे। अगर आप यहाँ पे डू लगाते हो फिर लव लगा सकते हो, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब काम करेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने डिड को वर्ब बना दिया है तो यहाँ पे लव ही रहेगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट लव हिज कंट्री, तो वही चीज़ वर्ब की पहली फॉर्म जो है वर्ब की दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा बहुत पहला रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनेट किस तरीके से पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और
एक और चीज़ जो मैं इससे पहले बताना चाह रहा था, बाई चांस मैं फॉरगेट कर गया। तो सबसे पहले हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा ही लगेगा, कहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में आई लगेगा, फर्स्ट पर्सन कहाँ पे, सेकंड पर्सन कहाँ पे, थर्ड पर्सन कहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले रूल देखेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी, मी, माई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सबसे पहले लगा है। जैसे यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव माई ओन लाइक, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में आई, वी, मी, माई यूज़ हुआ है तो वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? वो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंगली। जैसा हम लोगों ने प्रनाउन या जैसा पर्सन हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब में लगाया है उसके साथ मिलता ही हम लोग जो रिपोर्टिंग स्पीच में लगाएंगे। यहाँ पे यू सेड दैट, ठीक है। अब यू का क्या बनेगा? यू हैव था, यू का यू हैड योर ओन लाइक्स। तो जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन लगा हो तो उसमें हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं, हम लोग देखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम लोगों ने कौन सा पर्सन यूज़ किया है। अगर ही होता यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे ही लगा देना था, यहाँ पे शी होता तो आई की जगह पे शी लगा देना था। इन चारों में से अगर कुछ भी यहाँ पे लगा होगा तो इस जगह पे जो भी चीज़, जो भी नाउन प्रनाउन हमारा लगा होगा, जो भी पर्सन हमारा लगा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे उसे प्लेस करेंगे। और सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द। अब सेकंड पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन है जब सेड के साथ कुछ लगा है, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ही तो हो गया सब्जेक्ट, सेड टू मी हो गया ऑब्जेक्ट। जब ही सेड टू मी लगा है फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी चीज़ लगी है वो फिर इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। अगर यहाँ पे मी लगा है तो मी जो है आई में चेंज हो जाएगा। ही लगा है तो वो हिम यहाँ पे भी ही में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ही टोल्ड मी दैट आई शुड रिस्पेक्ट माई टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स लिख दिया मैंने, एल्डर्स आना था, सॉरी। आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। और अगर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू और यूअर, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ही शीट लगा है, यहाँ पे भी ही है तो यहाँ पे ही है तो ही रह जाएगा, शी है तो शी रह जाएगा। तो थर्ड पर्सन जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड। ही सेड टू मी ही डिसओबेज हिज फादर, ही टोल्ड मी दैट ही डिसओबेड हिज फादर। यानी कि यहाँ पे अगर ही था तो वो ही रह जाएगा क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है। इसका एक रूल भी यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट SON, ये है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन तब चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन है आई, वी, अवर, मी, माई, अस, अवर, ठीक है। सेकंड पर्सन यू या यूअर। थर्ड पर्सन है ही, शी, हिम, हिज, हर, दे, देम। अब हम लोग आज का जो लास्ट रूल करेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज को पास्ट कॉन्टिन्यूज में चेंज करना। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो। ही सेड आई एम गोइंग होम। अब हम लोगों ने पहला काम क्या करना है, फिर उसी तरीके से पहले हम लोग देख ले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगा होता है। इज, एम, आर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगा होता है? वाज, वर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING। तो इसमें हम लोग सेंटेंस लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग होम। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। पास्ट टेंस में है, इसका मतलब इसके अंदर चेंज आने हैं। फिर हम लोगों ने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में। आई के साथ एम लगा है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसीलिए ये बन गया ही सेड दैट। और हम लोगों ने पहले ही कहा था अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, हम लोगों ने पीछे किया ना रूल्स ये वाले, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था
यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था यू, यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया यू, और यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ही लगा दिया। ही सेड दैट ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, यहाँ पे लग गया ही वाज गोइंग होम। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं नेगेटिव की। ही सेड दैट आई एम नॉट गोइंग होम, फिर से पास्ट है, आई एम के साथ आईएनजी लगा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही सेड दैट, यहाँ पे आई है यानी कि इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। ही सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग होम। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ रूल्स जो हम लोगों ने कल किए थे, प्लस कि किस तरीके से हमारे जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी को किसी प्रकार की कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो कोशिश ये किया करो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको मेंशन किया करो, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।